गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रुप डी का जो आपका 9/2/2026 को हुआ था, ठीक ना, आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसका आज हम लोग थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब तक हमने 2 शिफ्ट अपलोड कर दिया है, ठीक ना, इस डेट का। जाके आप लोग चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इससे आपका मैक्सिमम रिवीजन होगा, ठीक ना। और खासकर जो बिहार एसएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक ना, वो तो कम से कम साइंस का पेपर इसमें जो 25 क्वेश्चन है जरूर देखिए, ठीक ना, आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है परमाणविक प्रतीक के नियम के अनुसार पूछ रहा है आपका फास्फोरस तत्व का सिंबल क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा, फास्फोरस का पी होता है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पादपों में पत्तियों में बना भोजन, ठीक है। इसमें भोजन बनता है आपका फ्लोएम में ना। तो ये पूछ रहा है आपका नामक जटिल ऊतक द्वारा अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो इसमें कौन सा बनाता है भोजन, फ्लोएम, ठीक है। देखिए जटिल ऊतक आपका दो है, एक आपका फ्लोएम है और एक जाइलम, दोनों जटिल ऊतक में आते हैं, ठीक ना। फ्लोएम जो आपका भोजन निर्माण करता है, ठीक ना, भोजन का निर्माण करता है और पेड़ के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है, ठीक ना। अब देखिए आपका है कि जाइलम, जाइलम का काम है जो आपका खनिज लवण है, ठीक ना, खनिज है और जल को पेड़ के हर एक हिस्से तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों आपका जटिल ऊतक है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं आगे। इसमें देखिए 3 और ऊतक होते हैं जो आपको कहलाते हैं सरल ऊतक। इसमें एक आपका है कोलेन कायमा, ठीक है। कोलेन कायमा जो होता है ना, ये पेड़ को लचीलापन प्रदान करता है, जिसको आप लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रदान करता है कौन सा आपका ऊतक, कोलेन कायमा, ठीक है। दूसरा आपका है स्क्लेरेन कायमा, ये आपको पेड़ में जो है वो कठोरता प्रदान करता है, ठीक ना, स्टिफनेस जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टिफनेस कठोरता प्रदान करता है ये आपका पेड़ में, ठीक है। एक और होता है जिसको बोलते हैं पैरेन कायमा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरेन कायमा। इसका काम है भोजन का भंडारण करके रखना, ठीक है, भोजन का भंडारण करना, ठीक है। देखिए 2 आपका हो जाते हैं जटिल ऊतक, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और 3 आपका होते हैं सरल ऊतक, ठीक है, कोलेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा और पैरेन कायमा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, 4 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 2 सेकेंड में अवधि के लिए एक बल कार्य करता है, ठीक है। कह रहा है जिससे उसका वेग इतना 2 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है यही बल अगर 4 सेकंड के लिए काम किया जाए तो अंतिम वेग क्या होगा, ठीक है। देखिए वेग सॉरी त्वरण बराबर क्या होता है आपका, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन मतलब v माइनस यू अपॉन टी, ठीक ना। परिवर्तन अंतिम मतलब अंतिम वेग माइनस फर्स्ट वेग ही करोगे ना, तभी तो परिवर्तन निकलेगा, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी, ये आपका इसका क्या होता है आपका त्वरण। देखिए आपका v का मान कितना है 8 और u का मान 2, और बाई कितना आ जाएगा आपका, t का मान कितना है आपका 2 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 6/2, तब आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब पूछ रहा है ना कि यही बल अगर 4 सेकंड के लिए काम किया जाए, ठीक ना, तो आपका फाइनल स्पीड क्या होगा। तो देखिए फाइनल स्पीड कैसे निकालोगे, देखिए आपका v बराबर फॉर्मूला होता है ना u प्लस ए टी, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी। अंतिम स्पीड आपसे पूछ रहा है ना, और सेम सेम के लिए काम कर रहा है ना, तो आपका इनिशियल स्पीड तो वही हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, प्लस ए का मान अभी हम लोगों ने निकाला 3, और कितने सेकंड के लिए पूछ रहा है इस बार 4 सेकंड के लिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब टी की जगह 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4×3 = 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि अभिक्रियता श्रेणी के आधार पर कौन सी धातु आपका सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन में तो आपका हो जाएगा लोहा, ठीक है। देखिए इसका सारा ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, फिर उससे कम, ठीक ना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है, रिएक्टिविटी,
ठीक है, इसका देखिए ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले आपका आता है आपका पोटेशियम, ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है सोडियम, ठीक है, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, फिर आपका आता है एल्युमिनियम, उससे कम होता है आपका जिंक का, जिंक से कम किसका होता है आयरन, ठीक है, फिर होता है टिन, फिर होता है लेड, ठीक है, फिर आपका होता है हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन से कम होता है आपका कॉपर का, ठीक है, कॉपर से कम आपका होता है Hg का, Hg से कम होता है Ag, फिर आपका होता है Au, और फिर होता है ये Pt, ठीक है। ये पूरा आपको एक लाइन में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपका सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे चलते जाइएगा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, कमते जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें लोहा है ना, तो लोहा देखिए कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, फिर आपका कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे है, फिर आपका पोटेशियम है, पोटेशियम तो सबसे पहले है ना, और फिर सोना, सोना देखिए यहाँ पे सबसे बाद में कौन है, सोना है ना, तो सबसे पूछ रहे देखिए अल्पतम मतलब सबसे निम्नतम किसका हो जाएगा, सोना का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कह रहा है एसआई पद्धति में औसत चाल का आपका मात्रक पूछ रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, भार और द्रव्यमान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक ना। तो देखिए भार जो होता है ना, और एक आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, भार आपका, भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, मास होता है ना, ठीक है। मास आपका हमेशा हर जगह सेम रहता है, ठीक है, लेकिन भार चेंज कर जाता है, क्योंकि भार बराबर होता है m इंटू जी, तो जी की जो वैल्यू होती है हर जगह एक नहीं रहती है, ठीक ना, जी का जो वैल्यू एक जगह नहीं होता, इसलिए भार हमेशा चेंज करेगा, लेकिन मास आप चाहे कहीं भी चले जाओ मास आपका सेम रहता है, लेकिन भार आपका क्या करेगा, चेंज करेगा, किसके कारण, जी के कारण, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चांद पर केवल भार भार में परिवर्तन होता है, ठीक है, मतलब मास सेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राइजोपस के बारे में, ठीक है, आपका बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात राइजोपस में ये राइजोपस जो है एक प्रकार का क्या है, कवक है, ठीक है। राइजोपस क्या है, एक प्रकार का कवक, ठीक है, एक प्रकार का कवक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछता है कि राइजोपस क्या है, आपका आंसर होगा राइजोपस जो है एक प्रकार का क्या है, कवक है, ठीक है। देखिए इसको जो है ना राइजोपस को ब्लैक ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, कि राइजो ब्लैक ब्रेड मोल्ड किसको कहते हैं, तो किसको बोलते हैं, राइजोपस को कहते हैं, ठीक ना। तीसरा देखिए ये जो प्रजनन करता है ना, ठीक है, तो वो आपका बीजाणु धानी में, ठीक है, बीजाणु धानी में इसे करता है, ठीक है, बीजाणु धानी, बीजाणु धानी में जो छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं ना, ठीक है, बीजाणु धानी में छोटे छोटे जो जीवाणु बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं, यही फिर बाद में क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर में फैलकर नए कवक को जन्म देते हैं, ठीक है। बाद में ये आगे बढ़ के मतलब हर तरह हवा में फैलकर नए नए कवक बनाते हैं, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु धानी, ठीक है। देखिए अब राइजोपस जो है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे रोटी मान लीजिए 1-2 दिन आप छोड़ दीजिएगा कैसे रोल में बंद करके, ठीक ना, मान लीजिए ध्यान नहीं रहा तो जो उसके बाद जब उसको खोलेगा देखिएगा काला काला छोटा छोटा काला काला जो है वहां पे धुंधला धुंधला दिखेगा, काला काला बहुत सारा दिखेगा, वही आपका राइजोपस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है, ऐसा मतलब क्योंकि देखिए टंगस्टन का बना रहेगा नहीं रहेगा ना तो वो गल जाएगा ना, मतलब उसका गलनांक क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है, और प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होगा तभी तो वो फिर उसको धारा को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा, और धारा फिर आपका चेंज हो जाएगा हीट एनर्जी में, हीट से फिर आपका लाइट एनर्जी में, मतलब लाइट देगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर ए, मतलब दोनों उच्च होना चाहिए, गलनांक भी और प्रतिरोध भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है
कि एक ध्वनि की तरंग का सॉरी ध्वनि की चाल दे रखा है, ठीक है, और उसका तरंग दैर्घ्य दे रखा है और पूछ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी होगी, ठीक है। देखिए तरंग तरंग की जो चाल होती है ना वो आपका होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, ठीक है ना। तो देखिए वेलोसिटी आपका दे रखा है 320, ठीक है, और आपका फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है और लैम्डा कितना दे रखा है 0.4। अब फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी का मान कितना आ जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगा 320 बटे 0.4, ठीक है। डेसिमल हटाओगे तो एक ऊपर जीरो जाएगा ना, 4 से आपका 80 बार में 80 गुने 100 कितना आ जाएगा 800 हर्ट्ज आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कौन सा गुणधर्म जो है कार्बन को दीर्घ श्रृंखला बनाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। देखिए कार्बन जो इस तरह से आपका बनाते जाता है ना श्रृंखला, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है इसका कौन सा गुण है, तो ये श्रृंखला बनाने के गुण को बोलते हैं केटेनेशन, ठीक है, केटेनेशन, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, तंत्रिका आवेग संचरण के दौरान न्यूरोट्रांसमीटर एक तंत्रिका कोशिका से निकलता है और दूसरी तंत्रिका कोशिका द्वारा ग्रहण करता है, एक से निकलेगा दूसरा ग्रहण करेगा, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग जो है मुख्यतः इस रासायनिक संचार में शामिल होता है, ठीक है। ये आपका होता है तंत्रिकाश टर्मिनल, ठीक ना, मतलब टर्मिनल का मतलब एंड पॉइंट, ठीक है, यहाँ से एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और आपका होता है अन्य तंत्रिका इसी का अन्य तंत्रिका की ध्रुमा गति, ठीक ना, कृति। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहा है कि अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया का सामान्य नाम क्या है। देखिए अगर हम अम्ल से एसिड और बेस में रिएक्शन कराएंगे, ठीक ना, ये आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देखिए इसको जो ये रिएक्शन आपका है इसको बोलते हैं उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये होता है, ठीक ना। आंसर हो जाएगा आपका क्या उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक नहीं है, ठीक है। देखिए घ्राण सूचक मतलब वो होता है ना, देखिए एक बड़ा ये घ्राण सूचक, घ्राण सूचक मतलब होता है जिसका गंध अगर अम्ल या क्षार माध्यम में बदल जाता है, ठीक है। अगर हम अम्ल में मिलाएंगे या फिर इसको अगर क्षारीय में मिलाएंगे ना इसका गंध चेंज हो जाएगा, ठीक है। अम्ल में या क्षारीय में मिलाओगे इस घ्राण सूचक को, इसका गंध क्या होता है चेंज होता है, इसलिए हम लोग अम्ल और कौन अम्ल है कौन क्षारीय है उसको चेक करने में क्या मिलता है सहायक मदद मिलती है, ठीक है। और देखिए 3 वो होता है आपका जो घ्राण सूचक है, ठीक है। पहला आपका है वेनिला, ठीक है, जो आपका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर आपका होता है प्याज और तीसरा होता है आपका लौंग का तेल, ठीक है, लौंग तेल, लौंग का तेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए तो ये तीनों है ना आपका, ठीक है। तो कौन सा कह रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा लिटमस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। देखिए 14 नंबर कह रहा है आपका एक वैज्ञानिक जो है बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन प्रक्रिया का अवलोकन किया, ठीक है। तो कह रहा कौन सा विधि जो है कौन सी विधि पौधे द्वारा उपयोग नहीं की जाएगी, ठीक ना, मतलब पूछ रहा ना कि कौन सा किसमें आपका बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन नहीं होता, ठीक है। तो देखिए ये आपका ये तीनों है ना खंडन, ठीक है, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, एक और होता है आपका जो होता है देखिए हाँ पुनर्जनन, ठीक है, पुनर्जनन। ये 4 विधि जो है ना खंडन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेशन प्रोपेगेशन और आपका पुनर्जनन रीजेनरेशन, ठीक है। ये 4 विधि से जो आपका प्रजनन होता है वो आपका होता है बहुकोशिकीय में, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन कितने तरह से होता है 4 तरीके से, ठीक है। इसमें एक आपका है खंडन, फिर है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन और पुनर्जनन, ठीक है। और जो आपका बाइनरी फ्यूजन है ना द्विखंडन, ये जो इस विधि से जो प्रजनन होता है वो आपका होता है एक कोशिकीय जीव, ठीक है। एक कोशिकीय जीव में प्रजनन कैसे होता है आपका बाइनरी फ्यूजन के जरिए, ठीक है। आपका पूछ रहा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा,
एक लड़का जो है बल लगाकर किसी वस्तु को सिर पर ऊपर उठाता है, ठीक ना। तो कह रहा है कौन कार का कौन सा कार्य आपका ऋणात्मक हुआ। देखिए मान ली कोई व्यक्ति है, ठीक ना, तो ये कोई वस्तु को उठाकर ऊपर रखेगा तो एक फोर्स नीचे भी तो काम करेगा, ठीक है, जो आपका होता है गुरुत्वीय बल, ठीक ना। गुरुत्वीय बल नीचे की ओर काम करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नीचे जो काम कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये कह रहा है टोस्टर में कह रहा है जो आपका हीटिंग वायर होता है वो लाल दीप्त होता है, मतलब रेड रेड हो जाता है ना, क्यों होता है, क्योंकि वहां धारा का क्या हो जाता है। देखिए प्रतिरोध शून्य होगा तो थोड़ी ना हीट होगा वो, ठीक है। गलनांक नहीं, ये भी नहीं होगा, गलनांक तो उच्च होना चाहिए, ठीक है। धारा अति उच्च होती है, ठीक है, ये भी गड़बड़ है। देखिए वहां प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक ना, प्रतिरोध उच्च होता है तब वो धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होगा, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 16 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब एक बीम को अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक ना, मतलब ऑब्जेक्ट के तो आपका यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -40 सेंटीमीटर, ठीक है, यू का वैल्यू दे रखा है। फिर कह रहा है बीम जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब दर्पण से इतना मीटर की दूरी पर बनाता है, मतलब ये क्या दे रखा है आपका, भी की वैल्यू, है ना। तो भी अब देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में इमेज आपका देखिए वास्तविक बन रहा है, मतलब कहाँ बनेगा, बाएं साइड, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है देखिए क्या इसमें आवर्धन कितना होगा, ठीक है। देखिए आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है दर्पण में आवर्धन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, -v/u, ठीक है। इसमें माइनस पहले से ही शामिल है फॉर्मूला में, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस v का मान देखिए कितना है आपका -30 और u का मान -40, ठीक है। तो ये तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका -3/4, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए साइन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आप, ठीक है। इसी कह रहा है कि तैलीय खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखने से उनका खराब होना रुक जाता है, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना, क्योंकि ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है ना, ठीक है, ऑक्सीजन से आपका संपर्क टूट जाता है, इसलिए ये खराब जल्दी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट करा वायुरोधी बर्तन वसा और तेलों के ऑक्सीकरण को धीमा करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक ना। आपका कारण भी सही है और इसको सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए एक विद्यार्थी जो है अवतल लेंस द्वारा पर्दे पर निर्मित किए गए छोटे वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या क्या मतलब पूछ रहा है, इसमें कौन सी गलती है, ठीक ना, इसने क्या गलती की है। देखिए अवतल लेंस जो होता है कभी भी आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ठीक ना। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, अब वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, आपका उत्तल लेंस, ठीक ना, अवतल लेंस नहीं, ठीक है। ये लेंस के बारे में पूछ रहा है, दर्पण नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एक ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन पर कणों के बीच का जो आपका स्थान है किस प्रकार बदलेगा। देखिए ठोस से गैस में बदल जा रहा है ना, तो वहां तो स्थान तो क्या होगा, उसके बीच में स्थान बढ़ेगा ही ना, ठोस से गैस में जाएगा तो, ठीक है, क्योंकि सबसे कम स्थान होता है देखिए किसमें, ठोस में, ठीक है। दो कण के बीच में सबसे कम गैप किसमें होता है, सॉलिड में। इससे ज्यादा होता है आपका द्रव में, इससे ज्यादा होता है किसमें, गैस में। सबसे ज्यादा दो कण के बीच में जो गैप होता है किसमें होता है, गैस में होता है। तो ठोस से अगर आप गैस में जा रहा है तो सबसे ज्यादा मतलब क्या होगा इसमें, स्थान सबसे ज्यादा होगा ना, दो दो कण के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें हम लोग थोड़ा आज इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखते हैं आगे इसमें। अब देखिए एक होता है सॉलिड ना, सॉलिड, फिर आपका होता है लिक्विड, तीन अवस्था होती है ना पदार्थ की, एक्चुअली तो पांच होती है, ठीक ना, सॉलिड लिक्विड और गैस, ठीक है। देखिए कोई अगर मीडियम सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो कैसे चेंज होती है, ये आपका चेंज होती है मेल्टिंग से, ठीक है। ये अवस्था पूछता है कि मतलब इसको अवस्था चेंज को क्या कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड से अगर गैस में चेंज होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका अगर गैस से लिक्विड में चेंज होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन।
इसको संघनन बोलते हो आप लोग, ठीक ना, संघनन। ये आपका देखिए क्या, लिक्विड से सॉलिड। तो लिक्विड से सॉलिड में कैसे होता है, आप लोग फ्रिज में रखते हो ना, फ्रीजिंग, है ना, पानी रखते हो और बर्फ जम जाता है, ठीक है। अब देखिए एक और पूछता है आपका, सॉलिड से गैस में, डायरेक्ट सॉलिड से अगर गैस में चेंज होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जो आपका गैस से चेंज होता है किसमें, सॉलिड में, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। चलिए ये पर सारा प्रोसेस हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, बार बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। देखिए 21 कह रहा है कि एक सील बंद सीरीज जिसमें वायु भरी हुई है, ठीक है, एक सिरे पर दाब आरोपित किया जाता है जबकि दूसरे सिरे को बंद कर दिया जाता है। देखिए बंद कर दिएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर की वायु की स्थिति के संदर्भ में पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो एक तरफ बंद करके दूसरे तरफ से अगर आप उसको मतलब दाब लगाइएगा, ठीक ना, तो उसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ना, और उसका धीरे धीरे आयतन कम होते जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे सिलेंडर की टंकी में जो भरा जाता है ना, ठीक है, तो वो जो गैस भरा जाता है उसमें, ठीक ना, उस पे हाई प्रेशर पे भरा रह जाता है ना, ठीक है। जैसे जैसे उसको दबाया जाता है, उसका प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है और आयतन कम होते जाता है, इसलिए तो उसको प्रेशराइज किया जाता है ताकि उसमें हटाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है आपका, ठीक है, सिलेंडर का टंकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, करा पादपों में भोजन का परिवहन करने वाले जटिल ऊतक को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो भोजन का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम में तो करता है, ठीक है। जाइलम वाला होगा नहीं, ये सब तो आपका होगा नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक आपका दे रखा है जाइलम, तो ये भी तो नहीं होगा ना, तो खनिज और जल का परिवहन करता है, ठीक है, फ्लोएम। इस तरह इसमें जो चालनी नलिकाएं होती है और क्या होता है, सीड ट्यूब, ठीक है। देखिए आपका जो फ्लोएम होता है ना, उसमें 4 तरह के कंपोनेंट मिलके बनते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है, फ्लोएम पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, ठीक है। दूसरा होता है आपका फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर होता है, ठीक है। फिर आपका होता है एक चालनी नलिका, ठीक है, चालनी नलिका, और एक होता है आपका सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए बार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे आगे भी पूछे जाता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए 23 क्या कर रहा है कि कौन सा संयोजी ऊतक जो है आंतरिक भागों को सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है, तो आपको करता है एरियोली ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है पौधे में रोगजनक रोगाणु इसके माध्यम से संचारित होता है, ठीक है। तो इसमें मिट्टी और वायु दोनों से होगा ना, ठीक है, मिट्टी और वायु दोनों से। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कह रहा है जन्म के समय बालिका के अंडाशय में डैश होते हैं, ठीक है। देखिए ये मतलब परिपक्व अंडे थोड़ी ना होगा जन्म के समय, अपरिपक्व अंडे होंगे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। देखिए आपका साइंस का सेक्शन खत्म हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का सेक्शन को, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे इतना में जोड़ा जाए जिसे परिणामी संख्या 28, 24, 56 और 29 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप जो है ना यहाँ से निकाल लीजिए यहाँ तक को, ठीक है, अभी इससे पहले को भूल जाइए, ठीक है। चलिए देखिए आप निकालिए ना कि वो संख्या कौन सी होगी जो 28, 24 और 56 और 29 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, 28, 24 और आपका 56 और 29, इसका क्या निकाल लोगे, एलसीएम, ठीक है। इसका निकालना है एलसीएम। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 28 को देखो, सबसे बड़ा नंबर 56 है ना, इसको आप लिख लीजिए। तो 56 को क्या लिखोगा, 7 गुने 8, ठीक है। देखिए इसमें आपका 7 चौ 28 छिपा हुआ है ना, ठीक ना, तो इसमें दोनों है ना 7 और 4, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 24 8 दिया 24 से होता है ना, तो देखिए इसमें 8 है और 3 और चाहिए, 3 इसमें दे दीजिए, ठीक है। ये भी खत्म हो गया आपका, अब बच गया 29। 29 में तो कोई कॉमन होगा नहीं, मतलब पूरा 29 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 8 दिया 24, ठीक ना, और गुने 29 सतह कितना आ जाएगा आपका 140, 29 सतह 9 सतह 63 और 7 दूनी 14 6 20, ठीक है।
टोटल आपका इतना आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और क्या, 24 तिया 72 के 2 बाकी 7, 24 दूनी 48, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 4872। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभिष्ट संख्या आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया इतना ना, तो देखिए जो अभिष्ट संख्या होगा, अभिष्ट संख्या पर क्या हो जाएगा 4872, इसमें कुछ के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, इसका मल्टीपल है ये, प्लस देखिए हर एक स्थान में 6 से इसफल बचना चाहिए ना, तो 6 जोड़ोगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा अभिष्ट संख्या। ठीक है, मतलब ये इसी के फॉर्म में संख्या होगा। ठीक है ना, 4872 के प्लस 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपका अभिष्ट संख्या कितना आ गया, 4872 के प्लस 6। ठीक है, ये आपका अभिष्ट संख्या आ गया। अब देखिए के का मान क्या लीजिएगा, ठीक ना, और हम लोग को इतना के नजदीक लाना है, मतलब 9000 के नजदीक लेना है। देखिए एक लीजिएगा के का मान तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो के का मान आप 2 वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। तो के का मान 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17, 4 दूनी 8, 1 9, ये 4744, 9744 के आसपास आ जाएगा। अब इसमें 6 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 979750। ठीक है, ये आपका अभिष्ट संख्या आ गया ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अब इसको इस्तेमाल करिए जो शुरू में लिखा हुआ था। ठीक है, कौन सी प्राकृत संख्या इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, तो 9054, इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ये आपका ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा, मतलब 9750। ठीक है, तो एक्स का मान निकाल लीजिए, आपका कौन सी संख्या जोड़ी जाए आपका यहाँ पे पता चल जाएगा, मतलब 9750 में घटा दोगे 9054। ठीक है, देखिए 10 में से 4 गया 6, इकाई में देखिए 6 यहीं पे है ना, आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, और 14 में से 5 गया तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 696। ठीक है, तो आपका जो संख्या पूछ रहा था क्या जोड़ा जाए 90 से 54 में, तो क्या जोड़ोगे 696। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 पे। देखिए 27 में कह रहा है आपका ना कि 3 चॉकलेट, 2 चॉकलेट और 3 कुकीज, है ना। तो देखिए चॉकलेट को मान लीजिए आप लोग x और कुकीज को मान लीजिए y, तो क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y का मान कितना है आपका 36, है ना। और देखिए आपका दिया एक चॉकलेट और 2 कुकीज, तो एक चॉकलेट का क्या हो जाएगा आपका x, और 2 का हो जाएगा 2y, बराबर कितना दे रखा है 33। ठीक ना, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 4 चॉकलेट मतलब 4x और प्लस 5 कुकीज मतलब 5y का मान पूछ रहा है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग को एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 23 माइनस 2y। ठीक है, एक्स माइनस कितना, 23 माइनस कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो इक्वेशन इसमें एक्स का मान रख दीजिए। ठीक है, तो आपका 2 एक्स का मान कितना है आपका, देखिए 23 माइनस 2y। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना आ जाएगा 36 ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ जाएगा 23 दूनी 46 माइनस 2 दूनी 4y, है ना, प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस y, तो y को इधर ले आइए। ठीक है, और 46 और इधर 36 को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा माइनस 36, मतलब y का मान कितना आ जाएगा 10, y बराबर कितना आ गया 10। अब y का मान अगर 10 रखिएगा इसमें, ठीक ना, तो 10 दूनी 20 घट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 3 आ गया, y का मान 10, तो x का मान यहाँ देखिए 3 पुट करिए तो 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 10 बचे 50, तो कितना आ जाएगा देखिए 50 12 62। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 को। ठीक है, देख रहा मान लीजिए जो ए और बी जो है 8 और 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी में आपका अंतःकोण दिया हुआ। ठीक ना, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं बहिष्कोण। ठीक है, क्योंकि बहिष्कोण निकालना आसान है। ठीक है, फिर अंतःकोण बहिष्कोण का 180 डिग्री होता है, तो 180 में घटा लेंगे। ठीक है, देखिए आपका बहिष्कोण कितना हो जाएगा, बहिष्कोण का फॉर्मूला होता है 360/n। ठीक है, तो आपका दे रखा है 360, n की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो कितना आ जाएगा आपका ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका बहिष्कोण आया ना, लेकिन अंतःकोण जो होता है, अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण बहिष्कोण का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो इसका बहिष्कोण 45 डिग्री आया ना, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका अंतःकोण आ जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही बी में निकाल लीजिए आप, बी का बहिष्कोण कितना आ जाएगा 360/n।
360/10 कितना आ जाएगा, वो 36 डिग्री आ जाएगा ना, 36 डिग्री आ जाएगा। तो इसका देखिए बहिष्ठ कोण कितना आ जाएगा आपका, बहिष्ठ कोण आ जाएगा, सॉरी अंतः कोण, अंतः कोण कितना आ जाएगा इसमें बी का, ठीक है, बी का अंतः कोण कितना आ जाएगा आपका 144 डिग्री, ठीक है। 180 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 डिग्री आ जाएगा ना। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन 3, साइन स्क्वायर ए का मान देखिए कितना है 135 डिग्री बटे 3 प्लस कॉस क्यू, बी का मान कितना 144 ना, तो 5 गुना हो जाएगा 144 बटे आपका 6, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए कितना आ जाएगा आपका, 3 से आगे का आपका आ जाएगा कितना 45 बार में ना, 3 से सॉल्व करिएगा ये आ जाएगा 45 बार में, और इसको 6 से करिएगा तो 6 दूनी 12, 6 चौक 24। देखिए यहाँ से 3 से तो 45 बार में कट गया था, साइन स्क्वायर 45 ना, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। प्लस ये कॉस क्यू कितना जाएगा 120 डिग्री ना, तो कॉस 120 का मान कितना होता है आपका, कॉस 120 बोलिए चाहे आपका कॉस 60 बोलिए, ठीक ना, बात एक ही है, ठीक है ना। तो कॉस 120 का मान कितना हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। क्योंकि 120 जो आता आपका है, देखिए क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना 120 डिग्री एंगल, तो इसमें आपका कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस ले लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस इसको देखिए cos 60 का मान कितना होता है आपका, यहाँ पे क्यू होगा ना, cos 60 का मान होता है 1/2, ठीक है, तो 1/2 का होल क्यू, तो देखिए यहाँ साइन आपका देखिए क्या है प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा साइन, अब ये माइनस में आ जाएगा है ना, साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में, और ये आपका cos क्यू, तो 1/2 का होल क्यू कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8, 2 चौ 8, 4 में से 1 गया मतलब कितना आ जाएगा 3/8, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 29 पे। देखिए 29 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 9975 रुपया को एबीसीडी में इस प्रकार बांटा गया है, ठीक ना, और ए और बी और सी और डी का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो देखिए वो सबसे पहले आपको ए बी सी डी का रेशियो निकालना होगा, ठीक ना, तो ए अनुपात बी आपको दे रखा है कितना 2:3, बी अनुपात सी ये दे रखा है 4:5, सी अनुपात डी ये आपका दे रखा है कितना 6:7, एबीसीडी का रेशियो लिख लीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए ए बी सी और डी, इन सब का रेशियो देखिए, देखिए एक के सीधा मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, दोनों 4, 4 दूनी 8 छक 48 आ जाएगा ए, ठीक है। बी देखिए कितना आ जाएगा 4 तिया 12 छक 72, और सी कितना आ जाएगा 5 तिया 15 छक 90, है ना, और ये आपका सीधे आ जाएगा डी का 5 तिया 15 7 105, ठीक है। अब देखिए सब में आपका देखिए यहाँ पे कितना कॉमन है 3 कॉमन है ना, 3 देखिए सब में है, ठीक ना, तो 3 करके थोड़ा रेशियो छोटा कर लीजिए, ये आपका 16 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये आपका 30 आ जाएगा, और ये 35, ठीक है। तो अब एबीसीडी का रेशियो क्या आ गया आपका 16:24:30:35 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए टोटल कितना दे रखा है राशि आपका 9975, है ना, 9975, इसका तुलना टोटल से कर दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा 40, 40 30 70, है ना, और 70 35 कितना हो जाएगा 105, और क्या पूछ रहा है देखिए आपसे, आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा, था ए का हिस्सा कितना 16, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 35 से काट लीजिए इसको, है ना, 21 से काट लीजिए, 21 से देखिए 5 बार में जाएगा, और आपका 2184, ठीक है, फिर 21 सत्ते 47 से हो जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 105, है ना, एक बचे 75 से, ठीक है। आपका आ जाएगा, फिर 5 से देखिए काट लीजिए, 5 नंबर 45 2 5 5 25, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा देखिए 16 5 80, 8 बच जाएगा 16 नंबर 44 से, है ना,
और 152, यानी कि ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल था, इसको इक्वेट करना था, टोटल से टोटल करना निकालना, मेनली था इसमें एबीसीडी का रेशियो निकालना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका दे रखा है 3x² प्लस 4x², कितना हो जाएगा टोटल 7x², और भागा है। ठीक है, इसमें आपको 7x से भाग देना है। देखिए x से x कट गया, 7 से 7 कट गया, तो क्या बचेगा आपका, एक x बच जाएगा ना सिर्फ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को अब हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है किसी डेटा का जो बहुलक है उसके माध्य से 34.8 अधिक है। ठीक है, तो कह रहा है बहुलक जो है माध्यिका से कितना अधिक होगा। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले आपका जो बहुलक दे रखा है, बहुलक जो है माध्य से कितना अधिक है, 34.8। ठीक है ना, 34.8 अधिक है ना। और आपका देखिए इसमें एक रिलेशन भी होता है ना, कि बहुलक बराबर क्या होता है आपका, बहुलक जो होता है 3 गुने माध्यिका, माध्यिका है ना, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए हमको माध्यिका और बहुलक में रिलेशन पूछ रहा है ना, मतलब माध्य को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, माध्य को हम लोग को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या लिखोगे, इसमें से बहुलक माइनस लिखा जाएगा ना। देखिए ये आपका बहुलक हो गया, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका। ठीक है, माइनस 2। देखिए माध्य की जगह क्या लिखोगे, बहुलक में बहुलक माइनस क्या हो जाएगा 34.8। ठीक है, बहुलक माइनस 34.8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ बहुलक का माध्यिका बच गया ना, अब इसमें इसमें हम लोग रिलेशन निकाल लेंगे आगे। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस कितना जाएगा, देखिए 2 बहुलक आ जाएगा ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, कितना आ जाएगा देखिए 8 दूनी 16 6 बाकी 1 है ना, 4 दूनी 8 1 9 और 3 दूनी 6, 69.6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुलक को आप इधर ले, इधर एक इधर बहुलक है कितना आपका, एक इधर आएगा तो 2 2 1 3 कितना हो जाएगा 3 बहुलक। ठीक ना, 3 बहुलक बराबर माध्यिका आपका 3 रहेगा, 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका, अब प्लस कितना आ जाएगा वे 69.6। अब देखिए 3 सब में देखिए कॉमन है। ठीक ना, तो सबको 3 से भाग कर दीजिए, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, तो क्या आ जाएगा आपका बहुलक बराबर आ जाएगा क्या, बहुलक बराबर आ जाएगा माध्यिका है ना, माध्यिका प्लस, देखिए कि क्या आ जाएगा 3 से भाग दोगे तो 2 है ना, 23.2 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका 23.2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस होगा ना, बहुलक प्लस नहीं, ठीक है माइनस में। ठीक है, तो आपका 23.2 क्या आ जाएगा, देखिए इन दोनों का अंतर कितना आएगा 23.2 आ जाएगा ना, मतलब माध्यिका से कितना अधिक है तो हो जाएगा बहुलक आपका 23.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 पे। देखिए 32 कह रहा है कि पाइप ए जो है आपका एक टंकी को 33 मिनट में भरता है। ठीक ना, ये आपका भरने वाला है जो आपको 33 मिनट में भर देता है। ठीक है, और बी इसको जो है ये भी भरने वाला जो 22 मिनट में भरता है। और देखिए कह रहा सी जो है इसको खाली करता है और इसका इफिशियंसी आपका दिया नहीं है। ठीक है ना, कह रहा टंकी जो है 55 मिनट में भर जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए सी की इफिशियंसी सी ही है। ठीक ना, पहले इन दोनों को निकाल लीजिए, कितना जाएगा देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 66 ना, ये आपका एफिशिएंसी इसका 2 आ जाएगा और इसका 3। ठीक है, अब देखिए 66 यूनिट को भरना है ना। ठीक है, तो 66 को तीनों मिलके भरेगा है ना, ये कह रहा है यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाए। ठीक ना, तो ये आपका दोनों निकालने वाला है तो 5 भरेगा और ये खाली करने वाला सीन है तो इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक है, इतना को देखिए कितना समय में भर देता है 55 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, कितना जाएगा 66। देखिए इसको कटेगा तो काट लीजिए पहले, 11 से 6 बार में, 11 से 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 6/5 बराबर 5 माइनस सी। ठीक है, तो सी बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस 6/5 आ जाएगा, तब 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 19/5, क्या आ जाएगा आपका सी का एफिशिएंसी ना। ठीक है,
अब कह रहा है कि भरी हुई टंकी को सी कितने समय में खाली कर देगा, ठीक है। तो देखिए टोटल आपका क्षमता कितना है टंकी का, टोटल क्षमता है आपका 66, ठीक है। इसको सी खाली करेगा तो सी की एफिशिएंसी कितना है 19/5 ना, और गुने कितना समय में मतलब टी, ठीक है। तो टी का मान कितना आ जाएगा, इसको गुना करेगा 330 आ जाएगा ना, 330/19, ठीक है। देख लीजिए कौन आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए 33 कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु अपनी पुत्री की 4 गुनी है, ठीक ना। वर्तमान में, वर्तमान समय की बात है तो यहाँ पिता जो है पुत्री का 4 गुना है, ठीक है। तो अगर पुत्री 1 है तो पिता कितना है 4 गुना, ये वर्तमान की बात है ना। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष जो पूर्व है आयु, पिता की आयु पुत्री की 7 गुनी है, तो यहाँ पे 7 गुनी हो जाएगी, ठीक ना। तो देखिए एज बढ़ने पे भी आयु का अंतर तो थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है। यहाँ अंतर देखिए कितना है 6 का, और यहाँ 5 का, तो ऐसे तो गलत बात है ना, तो अंतर को चेंज कर दीजिए। तो ऊपर के अंतर को, ऊपर देखिए अंतर 3 का है तो ऊपर के अंतर को नीचे गुना कर दीजिए, और नीचे का अंतर को ऊपर में गुना कर दीजिए, तो आपका अंतर सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर कटता है तो यहाँ पे काट लीजिएगा, ये 3 से कट रहा है ना आपका 2 बार में, ठीक है। तो देखिए ऊपर का रेशियो कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोनों का अंतर यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है 5, वर्तमान में और 5 साल पूर्व में अंतर 5 साल का आएगा ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8 है, यहाँ पे 7 1 का है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु, तो वर्तमान वाला ये रेशियो है ना, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना है आपका 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए मतलब 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए कह रहा है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन की चाल आपका दे रखा है 50 किलोमीटर पर घंटा, कह रहा है 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए समय बराबर जो होता है ना पर दूरी बटे चाल, तो इसमें दूरी जो लेंगे हम ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म पे भी लंबाई लेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका दूरी कितना हो जाएगा 600 प्लस 200 कितना हो जाएगा 800, ठीक है। दूरी और चाल कितना आपका 50, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, तब निकाल लीजिए, 0 से 0 गया और इसको गुना कर लीजिए, ठीक ना। कितना आ जाएगा 5 से आपका 16 बार में, सॉरी देखिए एक बार हम लोगों ने गलती कर दी थोड़ा। देखिए आपका जो डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, ठीक है, ये 800 मीटर है ना, इसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपका 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। क्योंकि टाइम आपका देखिए पूछ रहा है सेकंड में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आपका गया 5 से आपका 16 बार में, देखिए 18 ऊपर चला जाएगा ना, मतलब 18 गुने 16/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 18 अच्छा का टोटल से होता है ना, बाकी 10, 18 10 28 और बटे 5, तो 5 से भागा दे दीजिए, कितना जाएगा 5 5 25 है ना, 5 7 35 और 5 30, मतलब इतना सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसका आंसर क्या जाएगा डी आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 पे। देखिए कह रहा है एक डाटा जो इसका पूछ रहा है आपका बहुलक क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए बहुलक वो होता है ना जो, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है, वो आपका होता है बहुलक, ठीक है। इसको हम लोग ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, बेहतरीन है। देखिए 86 देखिए ऑप्शन में कितनी बार है, देखिए 1 2 आपका हो गया 86 है ना, 3 4 और कहीं 86 है क्या, देखिए नहीं, मतलब 86 की संख्या कितनी बार है इसमें 4 बार है। अब देख लीजिए 69 की संख्या कितनी बार है, देखिए एक 69 यहाँ पे है ना, जो मैक्सिमम बार रिपीट करे नंबर वही आपका बहुलक होता है, ठीक है 69। देखिए इसमें एक ही बार 69 है ना, तो ये तो बहुलक होगा नहीं, ऐसे भी पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 बार रिपीट कर रहा है ना। देखिए 85 देखिए कितनी बार है, यहाँ पे एक बार हो गया आपका 85 है ना, और 85 यहाँ पे है, ठीक है। तो 85 आपको कितना बार हो गया 2 बार, और 65 देख लीजिए कितने बार है, एक बार यहाँ पे 65 है आपका, यहाँ पे है
और नहीं है, ठीक है। तो 65 भी देखिए दो बार है, तो मैक्सिमम बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है आपका 86, इससे बहुलक कौन हो जाएगा 86 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 36 पे। देखिए करा, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 2,40,000 निर्धारित किया, ठीक है। पहली वस्तु पर आपका इसमें दो अलग अलग डिस्काउंट देता है, एक 30%, एक 18% छूट दिया, ठीक है। तो करा समान अंकित मूल्य पर दूसरी पर 48% छूट देता है, तो दोनों में करा कि लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें दोनों का अलग अलग हम लोग को निकालना पड़ेगा, दोनों अलग अलग डिस्काउंट देने के बाद कितना प्राइस में बिका, ठीक है। तो देखिए 2,40,000, पहले आप इसका सक्सेसिव निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 30 प्लस, कितना आ जाएगा 30 प्लस 18, 30 प्लस 18 माइनस 30 गुने 18/100, ठीक है। ऐसे निकालते हैं ना सक्सेसिव डिस्काउंट, आपका ये से ये चला जाएगा, ठीक है। तो 48 माइनस कितना जाएगा आपका, देखिए 18 तिया 54, मतलब 5.4, 18 में 48 में कितना 6 घटा दीजिए पहले, ठीक है ना, एक बढ़ा के आपका हो जाएगा 42, एक ज्यादा घटाए थे ना, तो एक में घटाइए 0.4, तो कितना जाएगा 0.6, तब 42.6% आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये 42.6% आया, इतना में आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, तो कितना में बेचोगे 2,40,000, ठीक है। एक जीरो और आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए इतना अगर डिस्काउंट दोगे तो कितना में बेचोगे 57.4 में, है ना। इसको बेचोगे आप 57.4% में, ठीक है। तो देखिए 2 जीरो आपका खत्म हो जाएगा, एक डेसिमल आपका 1 जीरो और खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। कितना जाएगा 574 गुने 240, ठीक है। ये आपका इतना आ जाएगा एक, ठीक है। दूसरा देखिए निकालते हैं हम लोग, ये तो पहला का आ गया आप लोग का पहली पे, और दूसरा देखिए दूसरी वस्तु पर 48% दे रहा है ना, तो 2,40,000, है ना। 2,40,000 पे आपका देखिए 48% छूट दे रहा था, कितना में बेचोगे आप 52% पे, 52%, ठीक है। देखिए आपका ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका कितना आ जाएगा 240, 2400 गुने 52, ठीक है। यही आ जाएगा ना आपका। अब हमको निकालना है कि इसमें से कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आप दोनों को घटा दोगे ऐसे करके, ठीक ना। ये जो यहाँ पे आप जितना बेचा इतना में बेचा, दोनों का अंतर ले लेना, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना 12,000, मतलब 12,48,000, मतलब 1,24,800 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तब का आ जाएगा 13,77, 1,37,760, ठीक है। अब दोनों का अंतर ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए जीरो आ जाएगा, 10 में से सॉरी 6 आ जाएगा, और 17 में से 8 गया 9, ठीक है। और 17 में से 8 गया तो 9 बच गया ना, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 6, 6 में से 4 गया तो 2 और 1, मतलब 12,960 रुपए का क्या हो जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। पहली वस्तु है ये ना, ये आपका दूसरी वस्तु पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए कह रहा है ऋषि किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है और शान ऋषि से 20% अधिक कुशल है, ठीक है। तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो देखिए आपका देखिए ऋषि का समय दिया हुआ ना, पूछ रहा है आपका शान के बारे में, शान को कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो देखिए ऋषि किसी काम को 12 दिन में कर रहा है ना, तो शाम शाम जो है ऋषि से 20% अधिक कुशल है ना। तो 20% अधिक कुशल है तो मतलब आपका 12 से तो कम ही दिन लगेगा, ठीक है। तो देखिए 12 से कम दिन आपका 12 है ना, सब 12 है या 12 से ज्यादा दिन है, आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इजिली, ठीक ना। क्योंकि शान जो है ज्यादा कुशल है, तो मतलब 12 दिन से तो कम ही समय लेगा ना, ठीक है। देखिए अगर ऐसे शान का आपका निकालना होगा, ठीक ना, तो कैसे निकाल लीजिएगा 20% अधिक का मतलब कितना होता है 6/5, ठीक है। इसको उलट के गुना कर दीजिएगा, तब यहाँ पे भी आपको आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है। 10 दिन में सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो इसको आप सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे देखिए शान जो है और ऋषि, ठीक है। ऋषि के जो है आपका
20% अधिक कुशल है ना सान, तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो इसको 20 से काट दीजिएगा, ये 5 बार में और 20 से 6 बार में। ठीक है, अब देखिए ऋषि कर रहा है किसी काम को 12 दिन में। ठीक है, और यहाँ की एफिशिएंसी कितना दे रखा है 5, तो कह रहा है आपका सान जो है इसको, सान की एफिशिएंसी 6 है ना, तो कितना दिन में करेगा, देखिए 6 से 12, 5 दूनी 10, देखिए यहाँ से भी आपका 10 ही आया। ठीक है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 पे। देखिए 38 में आपका एक तरीका है, ठीक ना, देखिए मतलब इसका फॉर्मूला है कि जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो, ठीक है, a प्लस बी एंगल 90 डिग्री दे रखा हो ना, दो का मान, ठीक है, तो आपका tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b का मान 1 होता है। ठीक है, जब a प्लस बी का मान कितना हो 90 डिग्री, और वैसे ही होता है cot a इंटू cot b का मान 1 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसा तब होगा ना जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों को देखिएगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 80 प्लस 10 90, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये 18 प्लस 72 ये भी 90 हो जाएगा, तो इसका मान भी 1 होगा, मतलब आंसर क्या जाएगा 1 इंटू 1 बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 7 मीटर कम कर दी जाए, ठीक ना, तो मान लीजिए शुरू में आपका लंबाई जो है x है, ठीक है, और चौड़ाई आपका है y, ठीक है ना। तो देखिए अगर लंबाई को 7 कम कर दीजिएगा तो x माइनस 7 हो जाएगा, है ना, और चौड़ाई को 5 बढ़ा दी जाए मतलब y प्लस 5, इसका क्षेत्रफल कह रहा है 21 कम जाता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका x, बेसिक जो आपका x और y मान है उसका क्षेत्रफल x y हो जाएगा ना, लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें कह रहा है 21 कम कर दिया जाए। ठीक है, तब ये हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, x से इन दोनों में गुना करिए, कितना आएगा आपका, आएगा एक्स वाई और कितना आएगा प्लस 5x माइनस 7y और माइनस 35। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा ना, तो रिलेशन क्या आ जाएगा आपका 5x माइनस 7y, और 35 इधर प्लस में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा देखिए 14, है ना, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया आपके यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब दूसरा क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है यदि उसकी लंबाई में 4 बढ़ा दी जाए, ठीक ना, इस बार कह रहा है कि लंबाई में 4 बढ़ा दो। ठीक है, तो 4 बढ़ा दिए, कह रहा है कि चौड़ाई 5 बढ़ा दी जाए, इसमें भी आपके 5 बढ़ा दिया जाएगा, तो चौड़ाई आपका y है ना, y में भी आप 5 बढ़ा दोगे तो आपका क्षेत्रफल कह रहा है बढ़ जाता है कितना 67, मतलब एक्स वाई प्लस 67 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक से गुना करिए, इसमें पूरा में कितना आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 5x, फिर 4 से करना है ना तो 4y प्लस 20 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, एक्स वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 5x प्लस 4y, तो मान कितना आ जाएगा 20 कम कर दोगे कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका b बन गया। अब यहाँ से हम लोग को एक्स वाई का मान निकाल लेना है। ठीक है, ये पूछ रहा है, आप देखिए आयत का मूल क्षेत्रफल है ना, मतलब एक्स वाई का मान तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल लीजिएगा, देखिए 5x का मान यहाँ पे रख दीजिए, 5x बराबर क्या लिखोगे 14 प्लस 7y आ जाएगा ना, 5x का मान अगर लिखोगे तो क्या जाएगा 14 प्लस 7y, यहाँ पे 5x है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए 14 प्लस आप 7y और प्लस 4y तो है ही यहाँ पे, बराबर कितना है 47। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग का इजिली y का मान आ जाएगा, है ना, देखिए कितना आ जाएगा 7 4 11y, इधर 14 जाके माइनस हो जाएगा तब कितना जाएगा 33, तो y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान आ गया 3। अब देखिए y का मान अगर यहाँ रख दोगे तो x का मान निकल जाएगा ना। ठीक है, तो y का मान 3 रखोगे कितना आ जाएगा 7 21, मतलब 14 प्लस 21, ये किसका मान है 5x का ना, ये आपका मान जो है 5x बराबर इतना है ना, इसको जोड़ेगा कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 1 5 35, तो 5x बराबर 35, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 35 बटे 5 आ जाएगा, मतलब 7, तो x का मान आपका आ गया 7 और y का मान आ गया 3, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 7 या 21।
ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है आपका, तीन उम्मीदवार है, ठीक है ना, एम एन और आर। एम है, एन है और आर है। देखिए एम को 42% मिला है, ठीक ना, और आपका आर को मिला है 34%। तो इसको कितना मिल जाएगा आप, दोनों में 100, दोनों में जोड़ मतलब 100 में घटा दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6, है ना, और 4 3 7, मतलब 76 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, अब देखिए टोटल मत इतना है, तो सबसे पहले देखिए कटता है तो काट लीजिए, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, 2 से 17 बार में, 2 से 12 बार में, और 2 से 21 बार में। ठीक है ना, अब देखिए टोटल मत इतना दे रखा ना, 3 37,700, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा देखिए आपका, 7 2 9 1 10, और आपका ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 50 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है देखिए सब, एन का मान, एन का कितना आपका 12, 12 से इसको कर लीजिए, आपका 0 से 0 गया, 5 से 2 बार में कट जाएगा। इकाई अंक देखिए कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। देख रहा है, 2 अंकों वाली अभाज्य युग्म संख्या जो है, ये पहले युग्म का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसी अभाज्य संख्या लेना, वो भी ट्विन प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक ना, मतलब ट्विन प्राइम नंबर आपका जुड़वा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, और वो भी 2 अंक की, तो सबसे पहले 2 अंकों वाले क्या आता है 11, और क्या आएगा इसके बाद 13, है ना। तो देखिए ये दोनों ट्विन प्राइम है ना। ठीक है, ट्विन प्राइम का मतलब वो नंबर होता है ना जिसका HCF 1 हो। ठीक है, HCF क्या हो, 1। सॉरी, ये तो आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक ना, इसको जरूरत नहीं है यहाँ पे HCF 1 हो। ठीक है, सिर्फ आपका यही ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए इन दोनों का सम लीजिए, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे अब। ठीक है, देखिए अरे एक्स और 99 का जो मध्य समानुपाती आपका 66 दे रखा। ठीक है, तो दो संख्या का मध्य समानुपाती क्या होता है, √AB, मतलब एक्स इंटू 99 का मध्य समानुपाती क्या दे रखा है, 66। ठीक है, एक्स का मान निकाल लीजिए आप लोग। एक्स का मान क्या जाएगा यहाँ से, देख लीजिए, एक्स का मान देखिए क्या जाएगा आपका, स्क्वायर कर दोगे ना, एक्स गुने 99 बराबर क्या जाएगा, 66 गुने 66, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा ये, 33 से काटोगे 3 बार में, 33 से 2 बार में, है ना, 3 से आपका 22 बार में, 22 दूनी कितना जाएगा 44, एक्स का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 43 पे। देखिए कह रहा है कि एक मेज जो है 1400 रुपये में खरीदा, 6% हानि पे बेचा है। ठीक है, तो पूछ रहा उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। देखिए 1400 रुपया में खरीदा है, 6% हानि पे बेचेगा तो कितना में बेच देगा ये, 94 रुपया में, सॉरी 94% पे। ठीक है, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए इकाइयां कितना आ जाएगा, 4 तो 16 मतलब 6 आएगा ना, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, 43 हो गया, 44। देखिए 44 क्या कह रहा है आपका, 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पानी का टंकी है, जो आपका 1.5 मीटर गहरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो पर आपका इसका गीले पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है आपका, देखिए अगर कोई टंकी है ना, तो टंकी ऊपर तो देखिए जैसे खुले ही होगी, ठीक ना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका चारों दीवारों की लंबाई हो जाएगी, क्योंकि आयताकार है ना। ठीक है, और आपका बेस का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, चारों दीवारों की लंबाई कितनी हो जाएगा, देखिए आपका 2 × L + B होता है ना, इंटू H होता है ना, ये आपका चारों दीवारों की लंबाई हो जाता है, प्लस आपका बेस वाला लंबाई जोड़ दीजिएगा, मतलब L × B। ठीक है, L × B, देखिए 2, एल कितना है आपका 5, और ये आपका 3, और ऊंचाई है आपका 1.5।
प्लस लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा आपका 5 3 8, 8 दूनी 16 और 16 गुने कितना आ जाएगा आपका 1.5 प्लस 15। इसको गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा आपका वैसे 3 आ जाता ना यहाँ पे सिंपल, 5 यहाँ 3 आ जाता और 5 3 8 या 24 आ जाता, 24 आ जाएगा मतलब 24 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका 39, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ठीक है, इसको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिए और उसमें लंबाई और चौड़ाई जोड़ दी नीचे वाले, तो इसका टोटल आपका निकल गया ना पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 45 पे। देखिए करा 9400 रुपए की जो राशि है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का निष्धन बताइए, ठीक है। तो देखिए 20% के दर से 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 44% ना, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए 9400 का 44%, 9400 का 44%, परसेंट 2 जीरो खत्म कर देगा, मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और इसमें अगर 9400 जोड़िएगा तो इकाई अंक भी तो 6 ही आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन में है, देखिए आप ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। इसको गुना कर लीजिएगा, 2 साल का आपका सीआई आ जाएगा, फिर उसमें 9400 जोड़ दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 46 देखते हैं। जरा सुधा का खर्च जो है उसकी बचत से 100% अधिक है, ठीक है। सुधा का जो खर्च है बचत से, तो मान लीजिए बचत 100 आप, ठीक है। अगर बचत 100 मानिएगा तो खर्च 100% अधिक है, मतलब खर्च कितना हो जाएगा 200, ठीक है, दुगना हो जाएगा ना। तो देखिए आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, तो आय कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक ना, तभी तो खर्च 200 और बचत आपका 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या चेंज कर रहा है, देखिए करा आपका खर्च 4% कम हो जाता है, तो इसका 4% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, कम हो जाता है मतलब माइनस में ले लेंगे, ठीक है। और बचत आपका 35% बढ़ जाता है, तो 35% बढ़ाओगे तो 100 का 35% कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये बढ़ जाता है मतलब प्लस में, ठीक है। देखिए आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत, अगर ये 8 कम है ये आपका 35 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इन दोनों का योगफल ना, इन दोनों का योगफल हो जाएगा, ठीक है। 35 और 8 का कितना आ जाएगा प्लस 27 आ जाएगा, ठीक है 27। अब देख लीजिए क्या कर रहा है कि आपके आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो आय में यहाँ प्लस हुआ ना, तो कितना परसेंट बढ़ा है, देखिए कितना बढ़ा है 27 बढ़ा है, कितना में बढ़ा है 300 में, प्रतिशत निकाल लीजिए इंटू 100, आपका 3 जीरो से मतलब 2 जीरो 2 जीरो गया, 3 से आपका 27 9 बार में, मतलब कितना आ जाएगा 9% बढ़ा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब 47 पे। देखिए करा इसमें 2 लगातार डिस्काउंट के बाद इतना में बेचा जाता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य बताओ, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए अंकित मूल्य इसका एक्स है, ठीक है, पहले 20% का छूट दोगे तो कितना में बेचोगे 80% पे, है ना। उसके बाद फिर आपका 11% छूट दोगे तो कितना में बेचोगे 89 में, 89/100, अब बेच रहे हो आप कितना 8900 में, यहाँ से आप इजिली निकाल लोगे एक्स का मान, ठीक है। देखिए 89 से 89 पूरा कट जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा आप देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 8 से 100 को काटोगे तो 12.5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 12.5 गुना 100 होता है ना, तो एक्स का मान देखिए 125 के टर्म में आएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसको गुना कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 12.5 गुने 100 और 1 जीरो और मतलब 1000, तो 1 डेसिमल 1 जीरो खा जाएगा ना, मतलब कितना आ जाएगा 12,500, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 पे। देखिए 48 क्या कर रहा है, ये आपका परफेक्ट निकालना है रूट, देखिए 11 इसका कितना हो जाएगा 11 इसका 7 होगा ना, तो 11 से कितना हो जाएगा 77 प्लस ये इसका 8 हो जाएगा, इसका 6 है ना, परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका 8 8 6 कितना हो जाएगा 48 माइनस इसका हो जाएगा 10, इसका 4, तो 10 कितना हो जाएगा 40, 77 प्लस 8 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 56 सॉरी 85, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इजिली था ये। 49 देखते हैं, सर एक व्यक्ति का मासिक वेतन दे रखा है, ठीक ना, प्रत्येक माह 88% बचाता है, तो देखिए दूसरा उसका खर्च कितना है, खर्च कितना हो जाएगा आपका इसका 12%, ठीक ना।
वेतन का 12% ही खर्च करे, बचत कर, सॉरी 88% बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? आय तो 100% ही मानते हैं ना, तो खर्च हो जाएगा आपका 12%, इसका 12% निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका कट जाएगा 4 से 4 तिया 12, 4 से 25 बार में। ठीक है, और 25 से ये पूरा पूरा कटेगा ही, ठीक ना। देखिए 25 तिया 75, कितना बच जाएगा आपका? 75 घटा दोगे तो आपका 14 से 5 गया 9। ठीक है, और ये आपका एक बच जाएगा 197। ठीक है, और 25 सते 75 से 25 अठी 200, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 25 सते 75 से 175, और 25 25 25 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको, गुना कर लीजिए। 5 तिया 15, सॉरी 225 बचेगा लगता है, सॉरी यहाँ पे 25 सते 75 से 175 घटाओगे और 225 बचेगा, तो 25 नवा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 और 7 21 2 23, 3 3 9 2 11, 1134 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 50 पे। देखिए कह रहा ए और बी एक ही समय में एक्स और वाई बिंदु से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कह रहा रास्ते में यदि मिलने के बाद, ठीक है, इसको बोलते हैं आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट, जब मिलने के बाद फिर चलेगा ना। ठीक है, एक बार मिलने के बाद, ठीक है, तो मिलने के बाद बोला, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें होता है ना कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के इनवर्स के रेशियो के स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो वी अपॉन वी जो स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए के स्क्वायर रूट के बराबर होगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा, देखिए वी अपॉन वी, देखिए क्या हो जाएगा, बी की चाल जो है ए की चाल से 50% अधिक है। ठीक ना, तो देखिए आपका एक की चाल से 50% अधिक है, तो अगर ए का चाल 2 है तो बी का चाल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर अंडर रूट, देखिए बी का आपका समय कितना है, देखिए ये आपका ए है पहले लिखा हुआ ना, तो ए का समय है, बी का समय है, तो बी का समय आपका पी है और ए का समय आपका 95.4 है। ठीक है, बस उसको सॉल्यूशन कर लिए, आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि पी का मान ही तो पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड पहले स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4/9 है ना, 4/9 आ जाएगा, ये आपका पी बटे 95.4 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा ना ये पूरे बार में, 9 एक वही है, और 0 9 छक 54, मतलब 10.6 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए इसमें, तो 424 और तो पी का मान कितना आ जाएगा, 424, एक अंक का डेसिमल दे दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आपका मैथ का सेक्शन पूरा हुआ, अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे। देखिए रीजनिंग में क्या कर रहा है आपका, 51 देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए कह रहा है कि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो पहले आप संख्या लिख लीजिए, 324 है, फिर आपका 286 है, 472 है, 539 है और आपका 731 है। ठीक है, इसको अरेंज करना है आपको आरोही क्रम में। ठीक है, तो पूछ रहा है किसकी संख्या अपरिवर्तित रहेगी, तो पहले अरेंज करिए, सबसे छोटा कौन है आपका 286, इसके बाद कौन है 324, इसके बाद कौन सा आ जाएगा 472, फिर 539 और 731। ठीक है, देखिए किसमें से किसमें है जो इसमें स्थान चेंज नहीं हुआ, देखिए ये दोनों चेंज हो गया ना, लेकिन ये इसका स्थान क्या है, अभी भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो कितनी ऐसी संख्या है, 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 52 पे आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 52। देखिए कह रहा है आपका कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक है? ऐसी कितनी आपकी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। ठीक है, तो देख लीजिए, मतलब ऑर्डर होना चाहिए सम विषम और सम का। ठीक है, तो चेक करिए इसमें सम विषम सम का ऑर्डर कहाँ पे है, सम होना चाहिए विषम फिर सम। देखिए यहाँ सम तो है लेकिन आगे दोनों लगातार विषम है, यहाँ सम सम हो जाएगा, है ना, जहां सम संख्या पहले वहां फोकस करिए। देखिए यहाँ सम दो को लगातार सम है, लेकिन पहले सम होना चाहिए फिर विषम, उसके बाद फिर सम होना चाहिए,
सम विषम विषम हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक भी ऑर्डर नहीं मिला ना, आंसर क्या हो जाएगा, एक भी नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 पे। देखिए कह रहा है आरब जो है आपका शुरू में ए से ड्राइव शुरू करता है, ठीक ना, ए बिंदु से, और 13 किलोमीटर पूरब में जाता है। ठीक है, मान लीजिए बिंदु यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ से 13 किलोमीटर जाता है ये पूरब में। ठीक है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ा फिर कितना गया, 8 किलोमीटर गया। फिर वह बाएं मुड़ता है 15 जाता है, 15 जाएगा तो आगे निकल जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, 15 किलोमीटर गया। ठीक है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है। 11 किलोमीटर और बाएं जाएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे ना। 11 मतलब इधर थोड़ा एक्स्ट्रा जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस 8 ही है ना। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 11 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपका 2 किलोमीटर, अच्छा अंत में 2 किलोमीटर बाएं जाता है, तो बाएं जाएगा तो इधर ही जाएगा ना 2 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका 2 किलोमीटर चला। उसके बाद बिंदु पी पर रुक जाता है, तो बिंदु पी पे ये रुक गया। ठीक है, अब कह रहा है बिंदु ए पर वापस जाने के लिए, तो ए पर कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की ओर, मतलब आपका उत्तर में। ठीक है, तो दक्षिण वाले ऑप्शन पे उठ जाएंगे। अब आप लोग को डिस्टेंस सिंपल निकाल लेना है सिर्फ। देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा 11 है ना, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या बच जाएगा आपका, 3। तभी तो 8 3 11 होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर, 3 किलोमीटर उत्तर डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। देखिए 54 में कह रहा है ना कि प्लस को माइनस में बदल दिया जाए और माइनस को प्लस में, उसी प्रकार गुना भागा में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले काम करिए आप साइन को चेंज कर लीजिए। ठीक है, 154 हो गया, गुना आपका कितना हो गया 2, और माइनस की जगह प्लस 49, फिर गुना 7 माइनस 10। ठीक है, और भागा आपका 5, प्लस की जगह माइनस 28, गुना की जगह पे भागा कर देना है, और माइनस की जगह प्लस करना है 25, और ये आपका गुना 5। ठीक है, साइन चेंज कर लिया हम लोगों ने। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, पहले भागा कहाँ है देख लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका आ जाएगा, देखिए गुना करिएगा तो 308 है ना, प्लस इसको गुना करिए कितना आ जाएगा, आप अगर 350, देखिए 9 से 63 के 3 बाकी 6, 7 चौ 28, 28 3 कितना जाएगा 6 ना, सॉरी 34। ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आएगा ना इसको सॉल्व करोगे तो, और यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा, ये 4। ठीक है, और ये 25 25 125। ठीक है, तो देखिए 3 3 600 तो ऐसे ही आ जाएगा, 600 कितना आ जाएगा आपका 51, 651, ये माइनस कितना आ जाएगा 6, और प्लस 125, इसको जोड़िए कितना आ जाएगा 6 1 700, और ये आपका 6 और 5 2 7 कितना आ जाएगा, -6 करोगे तो कितना आ जाएगा 770। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सिंपल, ये आपका सिंप्लीफिकेशन था। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 55 पे हम लोग। देखिए कह रहा है वर्णमाला क्रम के आधार पर निश्चित तरीके से जे यू एन सी, इसका संबंध है आपका क्यू बी यू जे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इसको नंबरिंग कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 21, ये 14 और ये 3, ये आपका 17, ये 2 21 और 10। ठीक है, देख लीजिए मैं गौर से क्या चेंज कर रहा है, देखिए सब में यहाँ पे साथ साथ जोड़ते जा रहा है। ठीक है, सब में साथ साथ जोड़ते गया है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें भी साथ साथ जोड़ दीजिए। क्वेश्चन आपको देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे जी आर के और जेड, आपका है 7, ये आपका 18 11 और ये 26। 7 जोड़ोगे तो साथ साथ 14 आ जाएगा ना, 14 क्या होता है एन, 18 7 25, 25 पे कौन होता है वाई, है ना, तो एन के बाद देखिए वाई एक ही ऑप्शन में है। ठीक ना, यही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 56 पे। देखिए कह रहा है सभी पंखे बल्ब है, ठीक ना, सबके सब पंखे जो है क्या है आपके बल्ब है। ठीक है, फिर कह रहा देखिए कुछ बल्ब हीटर हैं, कुछ बल्ब क्या है आपका, ये आपका हीटर है। ठीक है, फिर कह रहा कुछ हीटर गीजर है, तो कुछ हीटर क्या है आपका गीजर। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपका, कुछ पंखे हीटर है, पंखा और हीटर में कोई रिलेशन है क्या, नहीं ना, ये छट जाएगा। फिर कह रहा कुछ बल्ब गीजर है, कुछ बल्ब आपके क्या है गीजर,
तो बल्ब में और गीजर में कोई रिलेशन है नहीं है, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ना तो एक ना ही दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 57 पे। देखिए कह रहा है आपका ये श्रृंखला, देखिए कह रहा है देखिए 9 से 16 7 जोड़ा, तो यहाँ पे कितना जोड़ा है देखिए आपका 9 है ना, फिर आपका 11, तब भी कितना जोड़ोगे 13 जोड़ोगे नंबर में, 13 जोड़ोगे तो 49 आ जाएगा ना, मतलब ये वाला छट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले आपका है ई, फिर आपका एफ एच, फिर एल और क्यू, तो देखिए कितना जोड़ा है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तभी कितना जोड़ोगे 6, तो 17 6 कितना होता है 23, 23 पे कौन होता है डब्ल्यू ना, ये दोनों छट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 58 पे। देखिए करा सी इज लवली का कोड दे रखा है, ठीक ना, और वैसे ही इधर दे रखा है, तो पूछ रहा लवली का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में लवली दोनों में कॉमन है ना, तो राइट साइड में देखिए दोनों में क्या कॉमन है आपका सीपी, है ना, यहाँ भी सीपी है, यहाँ भी सीपी, तो लवली का कोड सीपी हो जाएगा। ठीक ना, जो लेफ्ट में कॉमन रहेगा उसको वही आपका कुछ ना कुछ राइट में जरूर कॉमन रहेगा। ठीक है, ऐसे निकाल देंगे हम लोग इजिली। आगे बढ़ते हैं 59 पे। देखिए कह रहा है यदि कोई संख्या दे रखा है, कह रहा प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में किया जाता है। पहले संख्या लिख लीजिए 3 6 हो गया और आपका 5 हो गया। ठीक है, डायरेक्ट अवरोही क्रम ही लिख लेते हैं, और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है घटते क्रम ना, तो सबसे पहले बड़ा नंबर आएगा मतलब 9। ठीक है, 9 के बाद आपका 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर आपका 4 3 2। ठीक है, यही तो है आपका 9 7 फिर 6 हो जाएगा 5 4 3 2। हाँ ठीक है, ये आपका अवरोही क्रम में लिखा गया ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस प्रकार बनी संख्या बाएं से दूसरे अंक, तो बाएं आपका इधर है ना, तो बाएं से दूसरा अंक कौन हो जाएगा 7, और दाएं से दूसरे अंक, दाएं से दूसरे अंक कौन है 3, इन दोनों का पूछ रहा गुणनफल कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 60 पे। देखिए पहले फिर करा आपको पहले साइन चेंज कर लीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेशन कर लेना है। ठीक है, देखिए साइन चेंज करेंगे तब का फिर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 53 मल्टीप्लाई 13 माइनस आपका हो जाएगा 391 और भागा 17, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस में ना 89। अब इसका सोल्यूशन देख लीजिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, कितना हो जाएगा 13 39 और 13 पचे 65 और 65 3 68, माइनस इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, है ना, 17 51, मतलब 23 बार में पूरे पूरे कट जाएगा ना, प्लस 289। देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए कितना जाएगा 9 9 18 जाएगा, 8 8 16 17 और 6 2 8 1 9, इसमें घटा देना है हम लोग को 23। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 900, कितना जाएगा 5 और यहाँ पे 5 955 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 61 को। ठीक है, देखिए कह रहा है आपका कि यहाँ से देखिए नंबर में पहले कितना कम हुआ है, यहाँ पे देखिए कितना कम हुआ 6 ना, यहाँ भी 6, फिर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 46 में 6 कम करोगे 40 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देख लीजिए देखिए कहाँ पे चेंज है, देखिए पहला में तो बी है तो पहला से तो आंसर आएगा नहीं, दूसरा देख लीजिए। ठीक है, देखिए जेड के बाद आपका किया है बी, तो कितना जोड़ा है यहाँ पे 2, है ना, फिर 2 जोड़ा है यहाँ पे, देखिए देखिए जेड है दूसरा नंबर देखिए, ठीक ना, जेड बी है, फिर डी है, फिर एफ है, देखिए यहाँ पे 2 जोड़ा है, फिर यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो आगे फिर 2, तो 6 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, मतलब एच आएगा। एच देखिए इसी में है ना, इसमें तो आई दे रखा है, आंसर क्या हो जाएगा बी आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 62 पे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि आपका कौन सा जो है समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा आपका अलग है। ठीक है, देखिए नंबरिंग कर लीजिए आप। ठीक है, आपका 7 है, फिर 17 है, यहाँ पे आपका 12 और 14। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका 23 8, फिर आपका हो जाएगा 2 और 4, इसका हो जाएगा आपका 17 11, यहाँ हो जाएगा आपका 22 और 8। ठीक है, फिर आपका 1 5 हो जाएगा, ये आपका 6 और 2 हो जाएगा। देख लीजिए क्या चेंज आया है, देखिए यहाँ 5 जोड़ा गया है ना, यहाँ भी 5 जोड़ोगे 23 5 28 2 आ जाएगा, यहाँ भी 5 जोड़ोगे और यहाँ भी 5 जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ 3 माइनस है, यहाँ पे आपका देखिए 4 माइनस किया गया है। ठीक है, यहाँ आपका 8 है ना, तो 3 माइनस किया गया है, यहाँ भी 3, तो यही आपका अलग हो जाएगा, इसमें आपका 4 माइनस कर दिया, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है,
नंबरिंग जैसे ही करिएगा ना इसमें अल्फाबेटिकल, उसके बाद आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। ठीक है, देखिए करा 24 और 11 को लिखा गया है 105। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। अगर 24 से 11 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 35। 35 में 3 से गुना करिएगा तो 105 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप जो है 38 और 42 को जोड़िए। ठीक है, और इसमें 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 8 2 10, 4 3 7 1 8, 80 3 240 आ रहा है ना। इसका मतलब वैसे ही हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं हम लोग, 74 प्लस 34 कितना हो जाएगा आपका 108। 108 में 3 से गुना करिएगा कितना आ जाएगा 324 आ रहा है ना, तो आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 पे। 64 क्या कर रहा है इसमें, देखिए श्रृंखला में आगे कौन सा आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 16 से 31 हो गया ना, कितना जोड़ा गया यहाँ पे देखिए 15 है ना। उसके बाद आपके 31 से है आपका 46, यहाँ भी देखिए 15 जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब 15 15 आगे जोड़ते गया है, तो 76 में 15 जोड़ दिए कितना आ जाएगा आपका, आपका जगह 91। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है 64 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 65 पे। देखिए करा के जी एल ओ। ठीक है, इसको लिखा गया है क्यू एम आर यू। तो सबसे पहले आप इसको फटाफट नंबरिंग कर लीजिए। ये आपका 11 7 12 और ये 15, ये आपका 17 हो जाएगा, 13 18 और 21। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या चेंज आया है। यहाँ पे 6 जोड़ा है ना, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, मतलब टोटल क्या होता गया 6 6 जोड़ते गया है। इसमें भी 6 जोड़ दिए तो क्या जाएगा आपका, देखिए ई है, ए है, एफ है और आई है। इसका कितना होता है 5 1 6 और ये 9, तो जोड़ते जाइए 6 6 5 कितना होता है 11। तो 11 पे हो जाएगा के, 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7 पे कौन होता है जी, 6 जोड़िएगा तो 11, 11 पे के, 6 जोड़िएगा तो सॉरी 6 6 12 होता है ना, 12 पे एल हो जाएगा, और 6 जोड़ेगा तो 15, 15 पे कौन होता है वो के जी एल लो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। देखिए कह रहा है आपका फिर से वही क्वेश्चन है ना, क्यू ओ एच वाई, ये आपका है डब्ल्यू जे एल भी। देखिए इसमें नंबरिंग करिए फटाफट। ये 17 आ जाएगा, ये 15 8 और ये 25, ये आपका आ जाएगा 23 10 12 और 22। ठीक है, तो देखिए क्या किया गया इसमें। देखिए यहाँ पे कितना माइनस हुआ है 6, सॉरी प्लस है ना, प्लस 6, फिर आपका ये -5। ठीक है, यहाँ पे +4 और यहाँ पे -3। देखिए एक एक कमते गया है, बट साइन में चेंज होते गया। ठीक है, यहाँ 6 जोड़ा, फिर 5 कम किया, फिर यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 3 कम किया। ठीक है, नंबर एक एक कमते गया, उसका फिर साइन भी चेंज होते गया है। ठीक है, तो वैसे ही कर लीजिए आप। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, जे आर यू एफ, जे आर यू एफ कितना हो जाएगा आपका 10 18 21 और 6। पहला में देखिए 6 जोड़िएगा तो 16, 16 पे कौन आएगा पी। ठीक है, फिर आपको 5 कम करना है, तब 18 में 5 कम करो 13, 13 पे कौन होता है आपका एम, है ना, तो पीएम देखिए एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 67 पे। देखिए करा ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, ठीक ना, ऐसी आपकी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम है, मतलब पहले भी एक क्या होगा विषम होगा, और बाद भी एक विषम होगा, मतलब 3 को लगातार विषम का ऑर्डर ढूंढना है आपको। ठीक है, विषम 3 को लगातार संख्या का, देख लीजिए कौन होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें 3 को लगातार विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक नंबर तो यहाँ पे मिला 973, तीनों लगातार विषम संख्या है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 है ना, 6 1 ये तो होगा नहीं, तीनों को तीनों संख्या लगातार विषम होनी चाहिए। ठीक है, एक ही ऑर्डर मिलेगा 973 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा एक ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 68 पे। देखिए जरा ऊपर से एनडी जो है ऊपर से 11वां है, नीचे से 14वां है, तो टोटल विदाते कितना हो जाएगा 11 + 15 -1 हो जाएगा, और क्या। ठीक है, तो 26 में से 1 घटाओगे तो 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे।
देखिए 69 में क्या करा है कि 7 व्यक्ति है ना, ए बी सी डी एफ जी, जो आप गोल मेज पे केंद्र की ओर करके बैठे हैं, ठीक है। तो 7 को बना लीजिए लाइन, 6 हो गया, एक लाइन ये है, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको अरेंज करते जाइए। ये कह रहा ई जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पर है, बी के बाएं 1 2 3, यहाँ पे कौन है आपका E, ठीक है। बी के बाएं इधर हो जाएगा ना तीसरे स्थान पे। अभी कह रहा है जो डी जो बैठा है, बी के दाएं, बी के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है आपका डी, ठीक है। फिर कह रहा सी जो है एफ के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो यहाँ पे सी है एफ, इसको इस लाइन को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर कह रहा है जी जो है ए के दाएं दूसरे स्थान पे है, जी ए भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तब हम लोग को बैठाना पड़ेगा कि सी और एफ जो है एक दूसरे को पड़ोसी होना चाहिए और एफ के दाएं होना चाहिए सी। तो देखिए यहाँ इस साइड तो संभव नहीं है, यही पर बैठाना पड़ेगा। तो एफ के दाएं, एफ के दाएं कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। एफ के दाएं बैठा है और पड़ोस में बैठा है। अब बच गया आपका जी जो है ए के दाएं दूसरा, जी जो है ए के दाएं दूसरा यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए पूछ रहा है, देखिए सी के बाएं, सी कहाँ है, यहाँ, इसके बाएं इधर होगा ना। बाएं मिलने पर आपका सी के बाएं और जी और सी के बीच में तो कौन हो जाएगा, 2 गो, एफ और ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 पे। देखिए 70 में करा कौन सा जो ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक है। देख लीजिए नंबरिंग कर लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी का 4 और वाई का कितना हो जाएगा 25 और यहाँ आई का 9 और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा 10 17 और ये 15 और 22, फिर आपका 19 और 11, फिर आपका 24 और 16, ये आपका है 5, ये आपका 26, 10 और 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। आगे हम देखिए 25 में कितना जोड़ोगे तो 3 आएगा, 4 है ना, और 25 में 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 29, 26 3 29, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना जोड़ा गया है 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो आंसर यही हो जाएगा, इसमें 4 ही जोड़ा गया है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब में 5 5 जोड़ा गया था दोनों में। चलिए 71 पे आ जाते हैं। देखिए कह रहा है सभी 119 व्यक्तियों के समूह में जो आपका उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो उत्तर की ओर मुंह बैठेगा, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट, इस साइड आपका क्या हो जाएगा राइट होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है एल के जे जो है दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, दाएं छोर से 7वें स्थान पे है कौन, एल के जे, मतलब एल लिख देते हैं सिर्फ एल के जे, ठीक है। नेक्स्ट आगे कह रहा है आपका कि आई एच जी जो है बाएं छोर से 29वें स्थान पर है, बाएं छोर पे आपका आई एच जी जो है कितने स्थान पे है 29, इन दोनों के बीच में कैसे निकालोगे, देखिए टोटल आपका दे रखा है 119 ना, इन दोनों में दोनों को जोड़ दीजिए कितना जाएगा 36, घटा दीजिए आंसर आ जाएगा आपका 3 आ गया ये और ये 8 83, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए कह रहा है 7 व्यक्ति हैं जो उत्तर की दिशा को होकर आपका मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, 7 व्यक्ति, और तो ये इस तरफ हो जाएगा आपका लेफ्ट, इधर हो जाएगा आपका राइट, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है क्यू के बाई ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो आपका है एस, ठीक है। तो क्यू आपका यहाँ है, क्यू के बाई ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, वो आपका है एस, ठीक है। तो मतलब ये लास्ट स्थान हो जाएगा ना, केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, तो मतलब बाकी व्यक्ति इधर बैठा होगा 5 गो, 4 और 1 5, ठीक है। चलिए अब बैठाते हैं आगे। देखिए कह रहा है कि एस जो है, एस और यू के बीच में 4 गो है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है आपका यू, है ना। एस और यू के बीच में 4 व्यक्ति हो गए। फिर कह रहा है आपका ई और आर के बीच में केवल ए बैठा है, ठीक ना, और ई का पड़ोसी नहीं है, ई जो है यू का पड़ोसी नहीं, मतलब ई इन दो स्थान पे तो नहीं रहेगा, ठीक है। और ई और आर के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, तो ठीक है, तो ई को कहाँ बैठा, ई को यहाँ बैठा दो, ई और आर के बीच में एक व्यक्ति कोई न कोई रहेगा, ठीक है। और ई और आर के बीच में, अच्छा ए है बैठा हुआ है ना, तो ए को बैठा दीजिए, बच गया जो यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे कौन छूट गया, देखिए आपका एस हो गया, क्यू आर, यहाँ पे छूट गया डी, ठीक है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है ना।
फिर देखिए पूछ रहा है आपका पंक्ति में दाएं छोर से कौन बैठा था, दाएं छोर पे कौन बैठा आपका, डी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 73 पे। देखिए 73 देखते हैं आपका, ये भी आपका देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। 7 व्यक्ति है ना, तो 7 को लाइन बना लीजिए, 6 हो गया, एक लाइन ये 7 लाइन, ठीक है। अब देखिए कह रहा है आपका डी जो है बी के दाएं, है ना, डी कहाँ बैठा है, बी के दाएं दूसरे, अच्छा ठीक पड़ोस में बैठा है ना, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी आपका, ठीक है। फिर कह रहा ई जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो बी के दाएं 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा आपका, ई, ठीक है। फिर कह रहा जी जो है बी के बाएं तीसरे स्थान पर, इसके बाएं चलो कितना होगा, 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठा आपका, जी, जी रख दिए। डी जो है बी और ई का निकटतम पड़ोसी सी है, डी और ई, डी और ई का निकटतम पड़ोसी सी, तो सी को बीच में रखोगे तो ना दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा, ठीक है। फिर कह रहा ए जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब ए यहाँ पे नहीं रहेगा, ए यहाँ पे नहीं रहेगा, तो इसके लिए कहाँ स्थान बच गया, ये बच गया। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, ए बी सी डी हो गया, ई एफ, एफ बच गया ना, एफ यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कह रहा एफ के बाएं इधर चलोगे ना, ठीक है, एफ के बाएं गिनने पर एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को, ठीक है। देखिए कह रहा है श्रृंखला है आपका, ठीक ना, 119 है, आपका 136, 155, 172 है, फिर 191 है, और फिर पूछ रहा है अगला क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें कितना जोड़ा गया आपका, 17, है ना, यहाँ पे 9 6 15 19, है ना, यहाँ पे कितना जोड़ा गया, फिर देखिए 17, फिर आपका है कितना जोड़ा गया है, 19, तब फिर कितना जोड़ दीजिएगा, 17, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 7 1 8, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 75 पे। देखिए कह रहा वोल्ट का कोड ये दे रखा है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट कोड सेट किया गया है, तो आपको पूछा एल का, देखिए इसमें एल कॉमन है ना, इधर इधर देखिए एल कॉमन है आपका, तो देखिए इस साइड कौन सा नंबर कॉमन है, 6 है, एल का कोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 76 पे। देखिए करा दी गई श्रृंखला में भाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका हो जाएगा ये 89, है ना, 94, 99, 104, फिर आपका है 109, ठीक है, 109। पूछ रहा आगे क्या आएगा, ठीक है। देखिए सब में 5 5 जोड़ा गया है ना, 5 यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 जोड़ दीजिएगा, तो 9 5 14, मतलब 114, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, इजी था ये। आगे बढ़ते हैं 77 पे। देखिए कह रहा है सभी छड़े हुक है, ठीक ना, सभी छड़ क्या है आपका, हुक। नेक्स्ट है आपका कुछ हुक विलोभक है, ये आपका कुछ हुक क्या है, विलोभक, ठीक है। देखिए पूछ रहा है इसमें आप निष्कर्ष देख लीजिए कौन सा सही होगा। देखिए कह रहा है सभी छड़े विलोभक है, देखिए तो छड़ विलोभक में कोई रिलेशन है क्या, नहीं ना, छड़ जाएगा। कुछ विलोभक छड़े हैं, कुछ विलोभक छड़ हैं, कुछ विलोभक छड़ है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि छड़ और विलोभक में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 78 पे। 78 देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रीडिंग है, पहले के बारे में बता रहा है ना, तो देखिए रिलेशन बनाते जाइए, और क्या ये कह रहा है, एम प्लस का अर्थ क्या है, पिता, मतलब एम जो है एन का पिता है, एम आपका पिता है, ठीक है, किसका, एन का, ठीक है। चलिए पिता तो यहाँ प्लस दे देते हैं। आगे देखिए कह रहा है एन ओ का गुना में, देखिए क्या बन रहा है, एन ओ की बहन है, एन जो है बहन है किसकी, ओ की, ठीक है। फिर माइनस जो है ओ पी का क्या हो जाएगा, ओ पी का भाई है, ओ जो है भाई है पी का, ठीक है। फिर पी भागा क्यू, पी भागा मतलब पत्नी है, मतलब पी आपकी पत्नी है इसका, क्यू का, तो क्यू क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एम का क्यू से, तो से क्यू में लग रहा है ना, तो क्यू बोलेगा एम को, ठीक है, तो देखिए क्या बोलेगा, क्यू के पत्नी के पिता ही तो है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 79 पे। देखिए
पूछ रहा है इसमें, देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक है। मतलब पूछ रहा है ना कितना मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पहले सिंबल है और इसके बाद भी क्या है, सिंबल है। मतलब सिंबल नंबर सिंबल ढूंढना आप लोग को, ठीक है। ढूंढिए, देखिए कौन कौन मिलता है आपको, सिंबल नंबर और सिंबल। देखिए शुरू में ही आपको मिल जाएगा एगो, है ना। ये आपका सिंबल है, फिर नंबर है, फिर आपका ये क्या है, सिंबल है, ठीक है। चलिए एगो तो मिला हम लोग को, आगे देखते हैं। देखिए फिर एक मिल गया, है ना। ये आपका सिंबल है, फिर एक नंबर आ गया, ये आपका सिंबल, तो दो गो मिल गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर देखिए यहाँ पे एक और मिला, है ना। ये आपका, और नहीं ये नहीं है, सिंबल नंबर होना चाहिए ना, सिंबल नंबर और सिंबल होना चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए ये वाला मिल जाएगा आपका, ये लाइन सिंबल है दो और ये हज का, ठीक है। और देखिए आगे, सिंबल नंबर सिंबल, अब तो नहीं मिलेगा, मतलब कितने कितने मिल गए हम लोग को, तीन को, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तीन हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए 80 पे आते हैं। देखिए करा कि शहर ए जो है बी के उत्तर में है, शहर जो ए है बी के कहाँ है, उत्तर में, तो उत्तर कहाँ हो जाएगा आपका, ऊपर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका शहर ए है, ठीक है। फिर करा जो शहर डी है ए के पूरब में है, ए के पूरब में आपका कौन सा शहर है, डी है, डी इधर हो जाएगा। फिर करा शहर जो डी है ई के दक्षिण में है, ई के अगर दक्षिण में है तो ई कहाँ हो जाएगा, उत्तर में, ठीक है ना। ई आपका उत्तर में हो गया। फिर करा शहर ई जो है सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में है शहर ई, तो सी कहाँ हो जाएगा, इसके पूरब में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि शहर जो ई है बी के सापेक्ष में कौन सी दिशा होगा, तो देख लीजिए बी यहाँ पे है ना, तो बी के सापेक्ष में ई कहाँ है, इस तरफ है, मतलब ये वाला डायरेक्शन आएगा आपका ना, ये वाला डायरेक्शन। ये वाला डायरेक्शन कौन होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ई के सापेक्ष में बी की दिशा तो उल्टी हो जाएगी ना, सॉरी, ई के सापेक्ष में पूछ रहा है, हम लोगों ने बी के सापेक्ष में निकाला, ई के सापेक्ष में बी की दिशा पूछ रहा है, तो ऐसे बनेगी ना, ठीक है। मतलब नीचे की ओर, तो नीचे की ओर मतलब ये वाला डायरेक्शन बनेगा ना, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, नीचे में आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पश्चिम होता है, तो दक्षिण पश्चिम बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ये आपका सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है। इसके बाद तो आपका सिर्फ करंट अफेयर ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और जो भाई लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।